हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज हम जानेंगे क्लास 10th का सांख्यिकी एक चैप्टर है। ठीक है, सांख्यिकी और प्रायिकता। सांख्यिकी प्लस प्रायिकता, ये दोनों बहुत ही इजी चैप्टर है और यहाँ से मिला के कुल 10 अंक का क्वेश्चन बनता है बोर्ड में। ठीक है, आप एक बार सिलेबस उठा के देखना, इन दोनों चैप्टर से आपका 10 अंक का क्वेश्चन बोर्ड में बनता है। सांख्यिकी और प्रायिकता से बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन इसे पढ़ने से पहले एक चीज आपको बता दूं कि कक्षा 10 और 12 का जो यूपी बोर्ड का एग्जाम शेड्यूल है वो 18 फरवरी सन 2026 से स्टार्ट हो रहा है परीक्षा कक्षा 10 और 12 का। ठीक है, जिसमें पहला पेपर आपका हिंदी पढ़ रहा है। ठीक, लेकिन एक चीज ये भी जान लीजिए, अभी भी मैं जहां तक मुझे आशा है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पूरी तरह से अभी अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं एग्जाम के लिए। उनके मन में अभी भी बहुत सारे डाउट्स हैं अपने क्वेश्चंस को लेके, सिलेबस को लेके। तो आप डाउट अपने मन में न रखिए। आज मैं ये 9 नवंबर आज है, 9 नवंबर है आज। ठीक है, 2025। मैं इस दिन ये वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि 21 दिन मोटा मोटी मान लो इसमें बच रहा है। ठीक है, 31 दिन दिसंबर में बच रहा है और 31 दिन जनवरी 2026 में बच रहा है। अगर टोटल जोड़ोगे, टोटल 83 डेज बच रहे हैं आपके पास। ठीक है, फरवरी में 1 तारीख से लेके 17 तारीख तक तो आपका है ही, तो इसे छोड़ दो, अब ये फरवरी वाला छोड़ दो। लेकिन आपके पास ये 83 दिन है, इस 83 दिन में आप यूपी बोर्ड का पूरा सिलेबस एकदम अच्छे से तैयार कर सकते हो, जहां से आपका 90% मार्क आ सकता है। जहां से कितना परसेंट मार्क आ सकता है? 90% मार्क आ सकता है। ठीक है, देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ तैयार कैसे करो। अभी आपका जो भी मतलब मान लो मैथ नहीं क्लियर हो पाया है, इंग्लिश नहीं क्लियर हो पाया है, हिंदी नहीं हो पाया है। ठीक है, और उसमें जो भी एसएसटी वगैरह है, एसएसटी है। ठीक, कंप्यूटर अगर लिए हो ड्राइंग की जगह पे तो कंप्यूटर, ये सब अगर क्लियर नहीं हो पाया बेटा, हिंदी नहीं अगर तैयार कर पाए हो, तो मैं आप लोगों को इसमें एक तरीका ये बताता हूँ कि अभी आप कोई भी एक गाइड ले लो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ले लो, 4-5 साल पहले का। ठीक है, उस 5 साल के पहले के क्वेश्चंस को उठाकर आप तैयार कर लो, हिंदी में, एसएसटी में, इंग्लिश में। ठीक है, और साइंस में। ठीक, और रही बात मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में आप बेसिक पढ़ोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। ठीक है, आप एनसीईआरटी की बुक उठाओ, एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चंस, उसमें जो आपका जो तरीका दिया हुआ है उसको पढ़ो। ठीक है, मैं यहाँ जो वीडियो आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और इसमें भी बहुत सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा एक वीडियो में कि आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखो जो तैयारी करनी है ना, तैयारी कहीं ना कहीं इस तरह से करो कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर खरीदो, थोड़ी सी खर्चा करना पड़ेगा, ये चीज है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लो। ठीक है, अनसॉल्व जो आता है, क्वेश्चन बैंक लो। ठीक, हिंदी का, साइंस का, ठीक है, एसएसटी का, इंग्लिश का, इन 4 सब्जेक्ट्स को वहां से तैयार करो। 5 साल पीछे के क्वेश्चंस उठाओ, देखो बार बार कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो आप वहां से आप तैयार कर सकते हो। मैथमेटिक्स रही तो मैथमेटिक्स को डेली प्रैक्टिस करो, आप चैप्टर्स को बांट दो। ठीक है, चैप्टर्स को बांट दो। टोटल अगर 14 चैप्टर है मैथ में आपके, टोटल मैथ में 14 चैप्टर है। ठीक है, 14 चैप्टर, 14 चैप्टर को आप इस हिसाब से बांटो कि आप इस 83 दिन के अंदर खत्म कर सकते हो। ठीक है, विथ रिवीजन। जैसे आज मान लो अगर पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, इसमें जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति वाला। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, आप अगर जब पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो पहले चैप्टर का 1.1 अगर आप लगा रहे हो तो इसको एक दिन में खत्म करने की कोशिश करो। आज इसका कंसेप्ट पढ़ो, आज ही इसके सवालों को हल कर लो। कल जब अगला चैप्टर लगाओ तो इसको थोड़ा सा रिवाइज करो, फिर अगले 1.2 पे और 1.3 पे बढ़ जाओ। ठीक है, लगभग सिमिलर ही चैप्टर होते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग जो चैप्टर्स है सांख्यिकी, इस पे चलते हैं स्टैटिक्स। ठीक है, तो यहाँ से आपका 5 नंबर से 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, या 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है? प्रायिकता से बन सकता है। तो इसको सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग जानते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। किसका? वर्गीकृत, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य क्या होता है? देखिए, वर्गीकृत किसे कहते हैं? मीन ऑफ ग्रुप डाटा, ग्रुप मीन ऑफ
ग्रुप्ड डाटा, जो समूह में जो डाटा दिया हो, जैसे मान लो कि अगर मान लो कोई संख्याएं हैं x1 x2 x3 एंड डॉट 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 सो ऑन, ठीक है, xn, ये इतने पद दिए हुए हैं x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, ये n पदों तक के कोई संख्या है, ठीक है। जब इनका समांतर माध्य निकालना होगा, ठीक है, मतलब कोई संख्या है x1 x2 x3 एंड डॉट 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 xn पदों तक दिया हुआ है, n पदों तक, तो जब इनका समांतर माध्य निकालना हो, इनका क्या निकालना हो, समांतर माध्य, ठीक है, उसको बोलते हैं बार x, क्या बोलेंगे, बार x, ठीक है। जब इनका समांतर माध्य निकालना होगा, तो जब यानी कि बार x निकालना होगा, तो देखो ये होता क्या है, समांतर माध्य बराबर होता है, आप पिछली क्लास में भी पढ़े होंगे, इसे बार x बराबर लिखेंगे, ठीक है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ये पूरा इसी पे निर्भर है, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, ठीक है। कुल पदों का योग क्या है, देखो कितने पद हैं, x1 x2 x3 एंड कहां तक, n पदों तक, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड तो वन xn बटे कितने पद, n पद, कितने पद हैं, एक से लेके कितने पद तक है लास्ट, n पद, यानी कि अगर हम बार x लिखें, ठीक है, तो सिग्मा x बटे n क्या है यहाँ पे, n है पदों की संख्या, n क्या है, पदों की संख्या, ये हो जाता है आपका समांतर माध्य, समझ गए, बहुत इजी तरीके से आप इसमें एकदम इजीली समझ जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बस वीडियो को पूरा देख लो, शुरू से अंत तक देख लो, समझ गए। अब इसे नोट डाउन कर लो, कहीं कहीं ये एक्स आई भी होता है, आई का मतलब ये है कि ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है उनके ये डिनोट करता है, यानी कि जो आई होगा ना, आई कहाँ तक होगा, आई 1 टू लेके कहाँ तक, n तक, 1 से लेकर के n तक का मान हो जाता है आई का, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, कह दिया कि 2 3 4 5 6 7 का समांतर माध्य बताइए, ठीक है, ये बहुत छोटा सवाल है। इसमें कितने पद हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, कितने पद हैं, 6 पद, अब कुल पदों का योग 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, अब इनको जोड़ के, ठीक है, इसका जब निकालेंगे हम लोग बार एक्स यानी कि समांतर माध्य निकालेंगे, तो इनको जोड़ने पे जो आएगा वही हम लिख देंगे, ठीक है। 27/6 आएगा, ठीक है, इसको काट दोगे 9/2 आ जाएगा या 4.5 आ जाएगा, ठीक है, इतना आ सकता है इसका, ठीक। तो समांतर माध्य समझ गए, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य यानी कि जो ग्रुप में डाटा दिया होगा उनका माध्य कैसे निकालेंगे, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो जहां से हमारे सवाल बनेंगे अच्छे खासे लेवल के, ठीक है, तो उसको चलते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, उम्मीद है। समांतर माध्य निकालने की निकालने की निकालने की विधियां, ठीक है, विधियां, तो इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ये दो विधि आता है, प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि, ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि। तो हम लोग पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष विधि के बारे में, प्रत्यक्ष विधि क्या होता है, ठीक है। इसको मिटा दो, निकालने की कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि। देखो प्रत्यक्ष विधि में हम लोग क्या जानेंगे, समांतर माध्य निकालने की प्रत्यक्ष विधि में, देखो भाई जब समांतर माध्य निकालने की प्रत्यक्ष विधि की बात आएगी, ठीक है, तो इसमें हमें यानी कि डायरेक्ट मेथड टू, प्रत्यक्ष मतलब होता है डायरेक्ट, अब विधि मतलब होता है मेथड, यानी कि डायरेक्ट मेथड टू कंप्यूट अर्थमेटिकल मीन, ठीक है। तो हमें प्रत्यक्ष विधि निकालना है, डायरेक्ट मेथड से निकालना है, तो क्या करेंगे, जैसे मान लो कि माना माना एक चर राशि x है, एक चर राशि क्या है, चर राशि x है। अब देखो चर राशि के बारे में आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो, चर मतलब, ठीक है, चर का मतलब होता है जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, चर का मान क्या होता है, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, ठीक है। चर राशि उसे कहते हैं जिसका वैल्यू हमेशा बदलता रहता है, और अचर उसे कहते हैं, अचर राशि जिसका वैल्यू नहीं बदलता है वो अचर होता है, ठीक है। तो समझ गए, तो एक मान लो कोई चर राशि x है, ठीक है, और इसके मान जो है, इसके मान जो है, ठीक है, इस चर राशि के मान, जिसके मान मान लो
x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn है, ठीक है। अब ये जो राशि है x ने और इसके मान कितने हैं, मान लो x जो राशि है उसके मान x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn है, और इनकी बारंबारता जो है वो आई हुई है, मतलब x1 मान लो f1 बार आया है, x2 f2 बार, x3 f3 बार एंड सो ऑन xn fn बार आया हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई संख्या 2 है, ठीक है, और इसकी बारंबारता फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 बार है, कोई संख्या 5 है ये 2 बार आई है, कोई संख्या 7 है वो 3 बार आई है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब देखो करना क्या है इसमें, ठीक, तो जब मान लो कोई चर राशि x है जिसके मान x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn है, और उसकी बारंबारता f1 f2 f3 एंड सो ऑन fn है, ठीक है, तो जब इनका क्या निकालना हो, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालना होगा, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, सेम वही विधि लगाएंगे। देखो मान का गुणा, प्रत्येक मान का गुणा उनकी प्रत्येक बारंबारता से करते हैं, प्रत्येक मान का गुणा उनकी बारंबारता से करते जाएंगे, तो ये एक संख्या बनेगी, दो संख्या, तीन संख्या, ऐसे ही n संख्या तक बनेगा, और तब उनको जोड़ लेंगे, ठीक है। यानी कि जब इनका समांतर माध्य निकालना होगा, समांतर माध्य अर्थमेटिकल मीन निकालना होगा या बार x निकालना होगा, ठीक है, तो f1 x1 बोले ना कि एक मान गुणे उसकी बारंबारता, दूसरा मान, ये दूसरा मान है और इसकी बारंबारता, तीसरा मान इसकी बारंबारता, इस तरह से एक दूसरे गुणा करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, ठीक है। f2 x2 f3 x3 प्लस एंड सो ऑन fn xn, कितने पद तक है, n पद तक, ठीक है। तो ये देखो बारंबारता और मान का गुणा यानी कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, या अब देखो यहाँ पे संख्या में हमें लिखना है, फ्रीक्वेंसी लिखना होता है, कितने पदों तक फ्रीक्वेंसी आई हुई है, कितने पदों तक है, f1 f2 f3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, fn तक, ठीक है, कहाँ तक है, fn तक। ये फ्रीक्वेंसी का जोड़ होगा, न कि मान का जोड़ होगा, याद रखना, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे अगर, तो लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, या यहाँ आई लगा दो, एफ आई एक्स आई, और आई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, आई का वैल्यू होगा कहाँ से कहाँ तक, एक से लेकर के कहाँ तक, यन तक, ठीक है, यहाँ भी आई लगा सकते हो, समझ गए ना, यानी कि f1 x1 f2 x2 f3 x3 एंड सो ऑन कहाँ तक, fn xn तक, समझ गए, बटे बारंबारता से इसमें क्या कर देना है, जोड़ करके भाग दे देना है, ठीक है। तो हमारा क्या निकल जाएगा, समांतर माध्य निकल जाएगा प्रत्यक्ष विधि से, समझ गए, समझ गए। ये सिग्मा एफ क्या है, एफ आई क्या है, f1 f2 f3 एंड fn सो ऑन fn, यानी कि सिग्मा एफ जो है f1 से fn तक का योग है, बारंबारता का योग है, और एफ आई एक्स आई क्या है, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है f1 x1 f2 x2 इनका जोड़ fn तक, ठीक है। अब हम चलते हैं सवाल पे जो यूपी बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। देखो एनसीईआरटी के कुछ सवाल हैं, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, उनको मैं बता देता हूँ, आप उन्हें ट्राई करो, एकदम इजिली लगा लोगे। बहुत सारी मार्केट में किताबें हैं, ठीक है, तो मैं बालाजी की किताब को रिकमेंड ज्यादा करता हूँ, ठीक है, वहां से आप लगाओ सवालों को, बहुत बेहतर तरीके से सवाल दिए हुए हैं उसमें। एनसीईआरटी, हालांकि एनसीईआरटी नहीं छोड़ना है, एनसीईआरटी भी लगाना है, ठीक है, क्योंकि सारे सवाल जितने भी बुक छपते हैं वो सब एनसीईआरटी से ही कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट किए होते हैं, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में हालांकि सवाल कम दिया हुआ है, बालाजी में एक्सरसाइज ज्यादा दिया हुआ है, ठीक है। तो एक सवाल हम लेते हैं, देखो मान लो कोई आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक है, आपको ये दिख रहा है, मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपका समांतर माध्य कार्य निकालने के लिए, इसको हम लोग प्रत्यक्ष विधि से निकालेंगे, डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हमने एक सारणी बनानी है, ठीक है, उस सारणी में देखो सीख लो कैसे क्या करना है। इसमें कितने कॉलम है, एक एक दो, पहले दो कॉलम बनाओ, ठीक है, एक तुम्हारा एक्स हो गया और एक तुम्हारा हो गया एफ। देखो एक्स क्या है, एक्स है आंकड़ा, एक आंकड़ा या क्या होता है, मान, ठीक है। एफ मतलब होता है फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता, ठीक है, एफ मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अथवा बारंबारता, ठीक है। ये समझ गए, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा आंकड़ा है और कौन सा, जहां एफ लिखा होगा तो एफ का मतलब होता है बेटा, देखो वो होता है बारंबारता, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, जैसे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 10 से, ठीक है, फिर कितना हो रहा है 20, फिर कितना हो रहा है 30, फिर कितना हो रहा है 40, और एक अंक और भी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 50, यहाँ तक है।
ठीक, अब देखो फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, जो 10 वाला मान है वो 6 बार आया हुआ है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये तो बारंबार था, बार बार कितना बार आया हुआ है, 20 वाला संख्या 8 बार, 30 वाला संख्या 9 बार, 40 वाला संख्या 5 बार और 50 वाला संख्या कितनी बार आया है, 2 बार। ठीक है, ये तुम्हारा सवाल हो गया, ऐसे स्टडी बन गई। ठीक है, बोर्ड में आया तो ऐसे ही बनाना। ठीक, अब करना क्या है, देखो हम जानते हैं समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य सिग्मा क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो ये तुम्हारा जब जोड़ोगे एफ को ने, तो यहाँ तुम्हारा सिग्मा एफ बन जाएगा, सिग्मा एफ बनेगा, जोड़ लो। ठीक है, तो ये टोटल तुम्हारा कितना आएगा, 30। ठीक है, ये 30 हो गया जोड़ने पे। और उसी तरह से अब हमको निकालना है एफ गुड़े एक्स। ठीक है, एफ गुड़े एक्स, अब यहाँ होगा एफ एक्स का वैल्यू। ठीक है, यहाँ किसका वैल्यू होगा, एफ एक्स का वैल्यू। ठीक है, देखो यहाँ यहाँ जो है, यहाँ जो है एफ एक्स का वैल्यू आएगा। ठीक है, ये जो हमने बताया यहाँ पे आपका, देखो ये जो है यहाँ पे आपका एफ एक्स का वैल्यू यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो पहले गुणा करते हैं एफ और एक्स का। 10 गुणे 6 कितना होगा, 10 छके 60। 20 गुणे 8 कितना होगा, 8 दूना 16 160। ठीक है, 30 गुणे 9 होगा, 9 त्रिका 27 270। ठीक है, 40 गुणे 5 होगा, 4 पचे 20 200। ठीक है, उसी तरह से 50 गुणे 2 होगा, 50 दूना कितना हो जाएगा 100। अब जब हम इनको जोड़ेंगे, ठीक है, 60 और 160, 220, 420, 520, 620 और यानी कि 700 कितना हो जाएगा, 790। ठीक है, ये टोटल हमारा सिग्मा एफ आ गया। देखो हम यहाँ लिख रहे हैं सिग्मा एफ आ गया 30 और सिग्मा एफ एक्स आ गया कितना, 790। तो अब जब हम समांतर माध्य का यहाँ फार्मूला लिखे हुए हैं, ठीक है, हमको इसी पे रखना है। तो क्या करेंगे, जब हम जान रहे हैं एम मतलब अर्थमेटिकल मीन सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, तो इसी में रख दो। कितना रखेंगे यहाँ पे, 790 बटे 30, 0 0 काट दो। अब ये देखो कट जाएगा 3 से, पॉइंट में आएगा। ठीक है, कितना पॉइंट में आएगा, 3 दूना 6, 3 छः 18, 3 त्रिकोण 3 त्रिकोण, ऐसे कटता जाएगा ये। ठीक है, यानी कि 26.33 के करीब इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सवाल है। अब देखो इसमें थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, लेवल बढ़ाते हैं। ये एक सवाल है जो बोर्ड में आया हुआ है 2020 और 23 में। ठीक है, इस तरह का सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हम एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, कि निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो के का मान निकालें। इस तरह का सवाल आपका बोर्ड में बनता है। ये 2020 और 23 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको ये जो एग्जाम होने वाला है 26 में, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। ठीक, हम जो है कि आपको टाइप वाइज टाइप बता रहे हैं। ठीक है, टाइप वाइज टाइप जब पढ़ेंगे तो इससे आसान ये रहेगा कि आपको अच्छे से समझ में आएगा बेटा। और इस वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना। ठीक, तो देखो जब हम इसका बनाएंगे, सारणी बनाएंगे, सारणी पहले बनाओ। सबसे पहले मैंने बताया था ना, सारणी फटाफट बनाओ। इस क्वेश्चन को नोट करो कॉपी पे और फटाफट सारणी बना लो। ठीक है, कितने बनेंगे, एक एक दो। पहले यहाँ पे दो सारणी बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहले दो सारणी बनाते हैं। एक एक्स, एक्स मतलब क्या होता है बताओ, एक्स मतलब क्या होगा, कमेंट करके बताओ एक्स मतलब क्या होगा, और एफ मतलब क्या होगा। ठीक है, इसका कमेंट में बताओ, तब मैं बाद में लिखूंगा। यहाँ हो जाएगा एफ गुणे एक्स। ठीक है, कितने खाने, 1 2 3 4 5। तो हम लोग 5 खाने और बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 15 25 35 45। देखो एफ का मतलब होता है बारंबारता, बारंबारता। और ये क्या है, आंकड़ा, आंकड़ा यानी कि मान। ठीक है, ये 6 बार आया, ये 4 बार आया, ये 3 बार और 35 के टाइम आया के बार, और ये 2 बार आया। ठीक है, तो देखो एक चीज ये दिया हुआ है आपका, यहाँ देखो, यहाँ दिया है समांतर माध्य कितना है, 21.5। इस सवाल में पहले ही दे दिया, क्यों, क्योंकि हमें के का मान बताना है। कौन सा मान बताना है, के का मान बताना है। ठीक है, तो जब के का मान बताना है तो हम यहाँ जान रहे हैं कि हमारा एम मतलब अर्थमेटिकल मीन समांतर माध्य दिया है 21.5, और एम किसके बराबर होता है, अर्थमेटिकल मीन किसके बराबर होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ के, इसके बराबर होता है।
यानी कि ये आपको दे दिया, अब इसमें से हमें यूज करना है। ठीक है, चलो देखो करते क्या है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना होगा, देखो हमें करना होगा 5 छके कितना हो जाएगा 30, गुणा करना है। 15 चौको कितना हो जाएगा, 15 चौको 60। ये तुम्हारा x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है। कितने पद है इसमें, 1 2 3 4 5 पद है। मैंने अभी पीछे जो बताया था n पद तक आ जाए। ठीक है, तो प्रत्येक संख्या का प्रत्येक बारंबारता में गुणा करके लिखते हैं, प्रत्येक संख्या का प्रत्येक बारंबारता में गुणा करके लिखते हैं। ठीक है, 25 दिया कितना हो जाएगा, 25 दिया कितना हो जाएगा 75, और 35 गुणे के, तो 35 गुणे के। ठीक है, ये के क्या है, एक बताओ, इसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 35 के। ठीक है, 45 गुना कितना हो जाएगा, 45 गुना कितना हो जाएगा, 45 गुना 90। ये एक चर राशि है, अब न इसका मान हम क्या रख सकते हैं। ठीक है, तो ये 90 हो जाएगा। ठीक, अब देखो, अब हमें निकालना है सिग्मा एफ, निकालना है सिग्मा एफ। 6 4 10 3 13 2 15, कितना हो जाएगा 15, और साथ में के भी तो है, प्लस के जुड़ जाएगा यहाँ पे। अब हमें निकालना है सिग्मा एफ एक्स, निकालना है सिग्मा एफ एक्स। निकालने के लिए ठीक है, 60 30 90 90 180, और 180 70 कितना हो जाएगा 225। ठीक है, सॉरी 255 होगा। ठीक है, तो 80 हाँ 200 कितना हो जाएगा 255, अब प्लस इसमें 35 के भी तो है, 35 के। ठीक है, अब देखो इतना सिग्मा एफ एक्स का मान और सिग्मा एफ का मान 15 प्लस के आ गया। यहां तक समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो रिवाइज कर लो। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ जाना चाहिए। प्रत्येक संख्या का प्रत्येक बार हम वार्ता में गुणा करते जाते हैं, ये सिग्मा एफ एक्स लास्ट में बन जाता है, और एफ वाला जो है लास्ट में जोड़ोगे सबको, ये एफ वाला ये पूरा ऐसे सीरीज को, तो सिग्मा क्या बन जाता है, एफ बन जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं फार्मूले में। देखो इसका वैल्यू बेटा दिया हुआ है 21.5। ठीक है, इस सिग्मा एफ एक्स का मान है 255 प्लस 35 के बटे, इसका मान दिया हुआ है 15 प्लस के। समझ में आया? अब हम क्या करते हैं ना, इसका मतलब ये एक ब्रैकेट बना के इसका इधर गुणा कर लेते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं। 21.5 गुणे 15 प्लस के बराबर 255 प्लस 35 के। ठीक है, इसका गुणा करेंगे 21.5 का 15 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 21.5 का 15 होगा 322.5, 5 25। ठीक है, 5 प्लस 21.5 के बराबर 255 प्लस 35 के। अब देखो ये जो के वाले हैं ना, के वाले को एक तरफ करते हैं, किधर बड़ा वैल्यू है के का, तो 35, ये वाला जो है ये इधर चला आएगा, और ये 255 को इस साइड भेज दो। ठीक है, तो उधर 35 के है, 35 के पहले से है, माइनस 21.5 के बराबर 322.5 माइनस 255। ठीक है, तो जब हम इनको घटाएंगे, ठीक है, तो इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा 67.5 बच जाएगा। ठीक है, और इधर बच जाएगा तुम्हारा 13.5 के, तो के बराबर हो जाएगा 67.5 बटे 13.5। अब जब इनको भाग, देखो देखो देखो, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। ठीक है, दशमलव दशमलव कट जाएगा, 135 बचे 5 बचे 25, 5 या 15 17, 5 करने 5 6, 135 बचे कितना हो जाएगा 675। यानी कि जो के का वैल्यू आया वो कितना आया, 5 आया। समझ में आया? एक बार फिर मैं बता देता हूँ, देखो कैसे हुआ। इसको करने के लिए सबसे पहले तुमको समांतर माध्य का मान यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है, हमने इस सारणी को पूरा ऐसे ग्राफ बनाया। एफ, ये एक्स है आंकड़ा, एफ क्या है बारंबारता, बारंबारता को सीधे जोड़ते आओगे तो सिग्मा एफ निकलेगा, और प्रत्येक आंकड़ा का प्रत्येक बारंबारता में गुणा करोगे तो F1 x1, F2 x2, F3 x3, F4 x4, F5 x5 यहाँ तक निकलेगा। और इनको भी जब ऐसे सीधा जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स निकल जाएगा। ठीक है, जोड़ लेना है, तो जोड़ने में 255 प्लस 35 के आया। अब हमें इसी फार्मूले पे रखना है। ठीक है, इस फार्मूले में ये तुम्हारा दिया हुआ है 21.5 में रख दिया, 255 प्लस 35 के बटे 15 प्लस के, इसको इधर गुणा किया, गुणा करने पे 322.5 आया। ठीक है, 21.5 की आया, और ये 255 प्लस 35 की, तो जिधर के का वैल्यू बड़ा होगा छोटे वाले वैल्यू को उधर भेज देंगे, क्योंकि सभी तरफ क्या है धनात्मक चिन्ह है। ठीक है, तो ये 21.5 छोटा है 35 से, तो ये 21.5 उस साइड जाएगा,
राइट साइड जाएगा तो 35 के में से 21.5 जाएगा, 13.5 बच जाएगा, ठीक है। और 322.5 में से 255 घटाओगे 67.5 बच जाएगा। के का वैल्यू कितना होगा 67.5 बटे 13.5, दशमलव दशमलव कट जाएगा क्योंकि सेम स्थान पे है, ठीक है। और ये 5 बार में कटेगा, के का मान कितना आ गया 5। समझ गए? तो इस तरह का सवाल बनता है बोर्ड में, ठीक है। एक सवाल और है इसमें, आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो प्राप्तांक करके दिया है विद्यार्थियों द्वारा, प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है, तब यफ का मान बताइए। और इस सारणी में देखो यफ यहाँ दिया हुआ है ना, तो इसमें हमें यफ का मान बताना है। लेकिन अभी जो मैंने 2 क्वेश्चन बताए उसमें इस तरह का डाटा नहीं था, आपका सीधा सीधा डाटा दिया हुआ था। लेकिन यहाँ पे वर्ग अंतराल दे दिया है। क्या दे दिया है? वर्ग अंतराल। तो ये भी बहुत ईजी होता है, वर्ग अंतराल में हमें करना कुछ नहीं होता बेटा, ठीक है। वर्ग अंतराल देखो निकालोगे कैसे, हमें देखना होता है कितने कितने का अंतराल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एक डाटा बनाओ। देखो प्राप्तांक मतलब ये मान हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि ये तुम्हारा वर्ग अंतराल होगा। वर्ग अंतराल को जब तुम इनको काट के देखो, इस प्रकार की जब भी सवाल आएगा जहां वर्ग अंतराल दिया होगा तो उसमें सबसे पहले मध्यमान निकालोगे। मध्यमान क्या निकालोगे? मध्यमान विधि, ठीक है। अब इसको हम लोग समांतर माध्य तो निकालेंगे, लेकिन किस विधि से निकालेंगे? मध्यमान विधि से निकालेंगे, ठीक है। उसमें भी यही फार्मूला लगेगा, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक। तो ये कोई लेन देन नहीं है, जहां भी इस तरह सवाल है पहले समांतर माध्य पूछ लिया है, इस तरह सवाल दे दिया है, तो वहां पे क्या निकालोगे? सबसे पहले मध्यमान निकालोगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग सारणी बनाते हैं। सारणी बनाओ फटाक से, ठीक है। देखो यहाँ पे प्राप्तांक दिया है, ठीक है, प्राप्तांक। तो ये यक्स नहीं है, इसको यक्स नहीं मानना, क्योंकि यहाँ पे ये अभी डाटा एक्यूरेट नहीं है। 0 से 10 नंबर पाने वाले 6 विद्यार्थी हैं, ठीक है। 10 से 20 पाने वाले यफ, 20 से 30 के बीच में 6, 30 से 40 के बीच में 10, 40 से 50 के बीच में 5 विद्यार्थी हैं, जो संख्या है, ठीक है। तो हमें निकालना है मध्यमान। क्या निकालना है? मध्यमान। या ऐसे जो भी आंकड़े होंगे उनके तुरंत बाद एक डाटा बनेगा मध्यमान का, और यही तुम्हारा यक्स होगा, ठीक है। इसके बाद लिखना है विद्यार्थियों की संख्या। किसकी संख्या लिखनी है? विद्यार्थियों की, विद्यार्थियों की, विद्यार्थियों की संख्या। यानी कि ये विद्यार्थियों की संख्या क्या है? बार बार आया है, यानी कि 0 से 10 बार में कितने विद्यार्थी है? 6 विद्यार्थी। ये तुम्हारा बारंबारता हो जाएगा, एफ का मान हो जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? बारंबारता, ठीक है। अब देखो प्राप्तांक 0 से 10 एक लाइन हो गया, 10 से 20 दूसरी लाइन हो गई, 20 से 30 तीसरी लाइन हो गई, 30 से 40 ये चौथी लाइन हो गई, और 40 से 50 बस यहीं तक दिया है, 50 तक, ठीक है। अब देखो मध्यमान कैसे निकालोगे? ये पहला, ठीक है, देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये तुम्हारा आंकड़ा दे दिया, ठीक है। अब इसके जस्ट बाद हमने मध्यमान का एक कॉलम बनाया जो यक्स होगा, और उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या दी होती है, तो ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया। अब हमें मध्यमान निकालना है, तो देखो ये पहला और इसका मतलब निम्न सीमा और उच्च सीमा, इसे क्या बोलेंगे? निम्न सीमा, और इसे क्या बोलेंगे? उच्च सीमा। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, तो 0 में 10 जोड़ोगे तो 10 होगा, 10 में 2 से भाग दो कितना आ गया? 5। 20 और 10 कितना हो गया? 30। 30 में 2 से भाग दो कितना हो गया? 15। 30 में 30 20 जोड़ो कितना हो गया? 50। 50 में 2 से भाग दो कितना हो गया? 25। अब एक चीज देखो, यहाँ अंतराल कितने का आ रहा है? देखो अंतराल कितने का आ रहा है? वर्ग अंतराल कितने का है? 10 का है, क्योंकि 0 से 10 के बीच यहाँ है। तो 15 और 10 5 के बीच में कितना अंतर है? 10 का। 25 और 15 के बीच में कितना अंतर है? 10 का। तो इसी तरह से इसमें भी 10 ही का अंतर होगा, तो कितना हो जाएगा? 35। जोड़ लो, 40 30 कितना होगा? 70 का आधा करो 35। 35 में 10 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 45। इसको जोड़ के देखो, 40 50 90 आधा कितना होगा? 45। क्लियर हुआ? मध्यमान निकालना। अब देखो हमें यहाँ फ्रीक्वेंसी दी हुई है 6 एफ, 6 10 और 5। अब हमें निकालना है, देखो एफ एक्स निकालना है। क्या निकालना है? एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो एफ एक्स निकालने के लिए सबसे पहले 6 पचे बताया ना कि प्रत्येक मान का उसकी बारंबारता में गुणा, 6 पचे 30, 15 गुणे एफ करोगे कितना हो जाएगा? 15 एफ। 25 छः का कितना हो जाएगा? 150। 35 धाम में कितना हो जाएगा? 350। 45 पचे 225, ठीक है। कितना हो जाएगा? 225। इतना हो गया। अब देखो अब हमें जोड़ना है, इसको फ्रीक्वेंसी को जोड़ना है, हमें सिग्मा एफ निकालना है। सिग्मा एफ निकालोगे कितना हो जाएगा? 10 6 6 12 10 22 5 27, 27 और प्लस इधर कितना है? देखो एफ। समझ में आया? उसी तरह से जब इनको जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये जोड़ने पे कितना आ जाएगा? ये सभी जोड़ने पे आ जाएगा 15
755 प्लस 15f, ये तुम्हारा क्या निकला? ये निकला सिग्मा एफ एक्स, ये सिग्मा एफ एक्स निकल गया 755 प्लस 15f। क्लियर? अब देखो देखो हमें लिखना है, अब हमें क्या निकालना है? समांतर माध्य निकालना है। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा देखो इसका मान तो तुम्हारा दिया हुआ है कितना है? 25। ठीक है, तो जब इसका मान तुम्हारा 25 दिया हुआ है, 25, ठीक है, 25 दिया हुआ है, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है? 755 प्लस 15f बटे ये कितना हो जाएगा? 27 प्लस एफ। ठीक है, ये जोड़ने में 27 प्लस एफ हो गया, इसका इधर गुणा कर दोगे। ठीक है, तो 25 गुणे 27 प्लस एफ बराबर 755 प्लस 15f। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ होगा? अब देखो 25 में 27 गुणा करोगे तो कितना होगा? 25 गुणे 27 675। अब फिर 25 का एफ में गुणा करोगे कितना होगा? 25 एफ बराबर 755 प्लस 15f। क्लियर? जिधर एफ का मान बड़ा होगा छोटा वाला उधर आएगा, तो 25 एफ के तरफ क्या आएगा? 15f आएगा। ठीक है, और ये 755 में 675 घट जाएगा, 755 में कितना घट जाएगा? 675, तो ये कितना बच जाएगा? 10f। ठीक है, 0 8। ठीक है, 80 बचेगा, f का मान कितना हो जाएगा? 80 बटे 10, काट दो, कितना हो गया? 8। f का मान कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, समझ गए? ये f का मान कितना आ गया? देखो इधर 8 आ गया। ठीक, तो इस तरह के भी सवाल जिसमें क्या होगा, इसमें आपके वर्ग अंतराल दिए होंगे, फला से फला तक, 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 और उसमें दिया होगा कि ये इतने लोग पा रहे हैं, 6 विद्यार्थी हैं, तो ये बारंबारता हो गई। इसमें 10 विद्यार्थी हैं, 30 से 40 के बीच नंबर पर हैं, तो हमें सबसे पहले ये जो वर्ग अंतराल होता है इसकी मध्यमान निकालना होता है, वहां से यक्स निकलेगा। ठीक है, आशा करता हूं कि ये जो चैप्टर है आपका, ये मैंने बालाजी पब्लिकेशन से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो ये 13.1 का सारा सवाल आप लोग हल कर लोगे। ठीक है, अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, आपको 2 दिन में, आज और कल। ठीक है, 2 दिन में ये आधे घंटे का ये पूरा वीडियो है, आधे घंटे में आप पूरा अच्छे से सीख गए होगे समांतर माध्य निकालना क्लास 10th के लिए पहले चैप्टर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।